हाँ हेलो। आवाज क्लियर है बेटा? जल्दी बोले। हेलो। हाँ जय सर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए, आवाज क्लियर है आपकी? चलिए बेटा, एक क्लास और शुरू करते हैं। इसका रेलवे एग्जाम छूट गया था, एक अभी वाला रेलवे एग्जाम छूट गया, अभी 12 को है। क्या दोनों कनेक्टेड है? नहीं, 12 को दे सकती, 12 को दे सकती। हेलो, आप 12 वाला दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेटा, आवाज क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है। एक क्लास हमने कहा था कि जो शॉर्ट वे में हम लोग पढ़ रहे हैं, शॉर्ट मेथड से, इसी मेथड से एक और हमने कहा था कि एक क्लास आपकी और चलेगी, जिसमें डिफरेंट टाइप के जो प्रश्न आते हैं उनको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऐसे में जो आपके जीके के टाइप के प्रश्न आते हैं कि प्रथम कौन था, प्रथम कौन आया, भारतीय प्रथम खिलाड़ी कौन था, महिला कौन पहली थी जो ओलंपिक में शामिल हुई, राष्ट्रमंडल में कौन शामिल हुई, या कह लीजिए कि एशियाई खेलों में कौन महिला, भारतीय महिला शामिल हुई, इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों पर एक डिबेट होनी है और एक ही वे में होनी है। ऐसे हमने कहा था अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि कल एक क्लास हमने जो ली थी उसमें लगभग ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेल, नेशनल एफिलिएशन और सैफ खेलों की चर्चा मैंने लगभग कर दी थी। वहां से जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना थी उनको मैंने खत्म कर दिया था। सिर्फ करंट प्रश्नों की चर्चा वहां पे बची थी। हमने कहा था करंट प्रश्नों की चर्चा हम अलग की सीरीज में करेंगे, ठीक है। और वहां भी एक ही दिन में कोशिश करेंगे कि सारे जो करंट टाइप के प्रश्न होंगे एक ही दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। विस्तृत चर्चा होने की जरूरत होगी तो आप लोग उसको अपनी जो भी आपके पास मटेरियल्स होंगे उनमें आप पहले ही देख लेंगे। हम यहाँ से सिर्फ बताएंगे किस टॉपिक पे आज चर्चा होनी है, उस टॉपिक को आप पढ़ के पहले ही रेडी रहेंगे, ठीक है बेटा। आवाज बहुत स्लो है सर, आवाज बहुत स्लो है। प्रणाम सर। अच्छा, एक मिनट। आवाज क्या अभी भी स्लो है? एक बार फिर से बोलिए। थोड़ा ठीक है सर, थोड़ा ठीक। चलिए ठीक है तो सुनाई देगा। ऐसे में माइक आप सबकी हम बंद कर देंगे तो आई थिंक और तेज सुनाई देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरू कीजिए बेटा क्लास को। खुश रहिए। शुरू करें बेटा क्लास को। यस, लगभग लोग आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछोगे तो मैं बता दूंगा, वहां पे दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इसको मैं खत्म करता हूँ। कल की ये क्लास थी, कल की क्लास में मैंने एक ही शॉर्ट में सारा कुछ बता दिया था कि लगभग जितने प्रश्न थे। एक कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिएगा कि मैं बीच में डिस्कशन के दौरान बोल दिया था यहाँ पे जो देशों की संख्या थी 9 थी, ऐसे में बिल्कुल गलत है, 11 देश थे। कल मैंने शॉर्ट में वहां पे बताने का प्रयास किया था और लिख भी दिया था और मैंने लास्ट में भेज भी दिया था। तो कंफ्यूजन यदि आपका मन में रहा होगा तो कंफ्यूजन दूर भी हो जाएगा। और हमने ऐसे में कहा था कि जिन प्रश्नों पे थोड़ा भी आपको लगे डाउट है तो उन प्रश्नों को आप कहीं भी सर्च कीजिए, चाहे यूट्यूब पे सर्च कीजिए, चाहे गूगल पे सर्च कीजिए, कुछ देर उन पे अपना माथा पकाइए ताकि आपको सही उत्तर जानने में और क्लियर हो जाए।
और जो थोड़े मोड़े कंफ्यूजन भी होते हैं वो कंफ्यूजन आपके बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं जब आप उन पे थोड़ा सा रिसर्च करते हैं तो। और रिसर्च की जरूरत है बेटा, आप रिसर्च नहीं करोगे बिल्कुल क्लियर नहीं होगा प्रश्न, कहीं ना कहीं डाउट बना रहेगा हर समय के लिए। चलिए आपको टॉपिक पे लाते बेटा और टॉपिक दिखाते हैं किस टॉपिक की चर्चा कैसे होनी है। एक मिनट। मुख्य रूप से देखिए बेटा, अगर जो जनरल नॉलेज टाइप के प्रश्न आते हैं अगर उनकी चर्चा की जाए तो तीन ऐसे मुख्य आपके मल्टी स्पोर्ट्स है जहां पे इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर। या तो चर्चा होती है बेटा राष्ट्रमंडल की, या तो एशियाई खेल की, या फिर आपके ओलंपिक की। एक ही टॉपिक की यहाँ पे चर्चा होनी, बाकी मैंने पूरा पढ़ा दिया है तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मल्टी स्पोर्ट्स की चर्चा हो रही है बेटा, तो ऐसे में एक में आपको क्या पढ़ना है, ओलंपिक को पढ़ना है। जो ओलंपिक खेल है उनकी जो एक संक्षिप्त विवरण की जरूरत है कि कौन प्रथम, कैसे प्रथम, भारत की तरफ से कौन था, विदेशों की तरफ से कौन था, या वर्ल्ड की तरफ से कौन था, उनकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे ओलंपिक वाले पार्ट में। दूसरी चर्चा की बात की जाए बेटा तो ऐसे में जो दूसरी चर्चा होने की जरूरत है वो किस बेटा, राष्ट्रमंडल खेलों पे। और जो तीसरी चर्चा होनी बेटा एशियन गेम की। एशियन खेल की कोई भी परीक्षा हो, एक दो प्रश्न यहां से आने ही आने हैं। यहाँ पे ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तीन कॉलम बना दिए हैं, तीनों में वन लाइनर जो प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। यदि प्रश्न इस तरीके का पूछा जाता है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है, पुरुष की चर्चा होती है तो पुरुष और महिला। प्रथम खिलाड़ी की चर्चा होती है ओलंपिक में, विश्व लेवल पे, तो ऐसे प्रथम खिलाड़ी की जब चर्चा होगी, ऐसे प्रथम खिलाड़ी का मतलब प्रथम पदक विजेता लिखे। विजेता, यहाँ अगर पुरुष की चर्चा हो जाए, यहाँ महिला की चर्चा हो जाए, तो दोनों ही प्रश्न जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे में क्या बेटा, विश्व लेवल की चर्चा हो रही है, इंडिया की चर्चा नहीं है, ये ऐसे में पूरे विश्व की चर्चा हो रही है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब विश्व लेवल पे चर्चा हो रही है। अगर उसको स्पेशल प्रश्न बनाना होगा तो वहां पे भारत या फिर कोई देश भी लिख सकता है, तो वहां पे इस तरीके के प्रश्न अलग बन जाएंगे। अगर पुरुष की बात की जाए बेटा तो आप जानते हैं जेम्स बी कॉलोनी थे, जेम्स बी कॉलोनी। ये कहा थे बेटा, अमेरिका के थे, और क्या करते बेटा, त्रिकूट, ट्रिपल जंप। तो जब ओलंपिक शुरू हुआ तो 1896 में, 1896 में इन्हें पहला पदक मिला था। और पहला पदक का मतलब होता है बेटा गोल्ड मेडल। ठीक है, तो इनको पहला गोल्ड मेडल मिला था, कहा, विश्व लेवल पे चर्चा हो ओलंपिक में। तो अगर बात महिला की है बेटा तो महिला में आप जानते हैं चार्लेट कूपर का नाम आता है। कूपर का नाम आता है। ऐसे में ये कहा कि बेटा चार्लेट कूपर इंग्लैंड की है, इंग्लैंड की है। और कब ऐसे में चर्चा की जाए किस इवेंट में, तो टेनिस इवेंट में। अगली चर्चा होगी कब, तो ऐसे में 1900 में महिलाएं शामिल हुई, तो 1900 में। ये एक प्रश्न आपका यहां से पूछा जाता है। अब यदि दूसरे प्रश्न की चर्चा की जाए तो दूसरा प्रश्न, यही प्रश्न भारत के दृष्टिकोण से बनता है और प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, उसकी भी चर्चा कर दे, क्योंकि ऐसे में यह खेल जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ग्रीस में हो रहा है। ग्रीस का मतलब एथेंस में हो रहा है पहली बार।
तो ऐसे में विश्व पटल पर एक प्रश्न और भी बनता है, और वो कौन सा प्रश्न बनता है बेटा? वो प्रश्न बनता है ग्रीस के लिए प्रथम विजेता खिलाड़ी कौन है, या प्रथम पदक विजेता खिलाड़ी कौन है? कहा? ग्रीस के लिए। और यह इस दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो मैराथन धावक थे वही प्रथम पदक विजेता वहां के माने जाते हैं। ऐसे में उनका नाम क्या था बेटा? स्पीडियन लुइस नाम उनका था, और मैराथन की दौड़ 1896 में जीते थे। तो ऐसे में इनका नाम और भी हाईलाइट हो जाता है। तो रेस कौन थी बेटा? मैराथन थी। कब जीते थे बेटा? 1896 में। नाम क्या था बेटा? स्पीरियड नहीं, स्पीडियन बोलते हैं उनको, स्पीडियन बोलते हैं। स्पीडियन लुइस थे। ये ग्रीस की तरफ से हो गए। ये विश्व पटल पर किसी के लिए भी पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न तो देखें बेटा यहीं पे, तो भारतीय दृष्टिकोण से बन जाता है। भारतीय दृष्टिकोण से कौन सा प्रश्न बनता है? वो प्रश्न बनता है कि भारत के लिए प्रथम पदक विजेता कौन है। और यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों के मन में आता है जब प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो यदि पूछा जाता है कि भारत के लिए व्यक्तिगत पदक विजेता, तो कभी कभी आप देखते हैं कि दो नाम आपके बीच में आ जाते हैं। एक नाम आता है बेटा नॉर्मन पिचार्ड का, वहां पे दिया जाता है जब, तो लिखा जाता है नॉर्मन पिचार्ड। ये कैसे थे बेटा? एंग्लो इंडियन थे। तो कभी कभी एंग्लो इंडियन लिख के आता है तो कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाता है, लेकिन जब लिख के नहीं आता है, नॉर्मन पिचार्ड का नाम आता है। और इन्हीं के साथ अगर नाम आप किसका आ जाए बेटा, उनका क्या नाम था उनका? केडी जाधव जी का। ऐसे में दोनों खिलाड़ी। अगर बात नॉर्मन पिचार्ड की होती बेटा, तो ऐसे में कभी कभी इन दोनों का नाम नहीं दिया जाता, अलग अलग दिया जाता। एक में आता है तो बड़ा कंफ्यूजन लोगों में, जबकि नॉर्मन पिचार्ड को जब भी पूछा जाता है तो या तो केडी यादव का नाम नहीं दिया जाता, या फिर पूछा जाता है कि प्रथम एंग्लो इंडियन कौन थे जिन्होंने मेडल जीता या जिन्होंने भारत के लिए पदक जीता, ऐसा करके आता है। तब नॉर्मन पिचार्ड के लिए देखेंगे तो इन्होंने 1900 के ओलंपिक में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। और दोनों इन्होंने किसमें गए? एक तो 200 मीटर की रेस थी, और जो दूसरा इनका था बेटा वो क्या था? 200 मीटर की बाधा दौड़ थी। उस समय 200 मीटर की बाधा दौड़, तो दोनों में इन्होंने क्या जीता था? रजत जीता था। ये दूसरे नाम बेटा केडी जाधव का। भारत के दृष्टिकोण से चर्चा हो रही है, प्रथम पदक विजेता की चर्चा हो रही है। ऐसे में 1952 का ओलंपिक, 1952 का ओलंपिक किसमें बेटा? फ्री स्टाइल कुश्ती में। फ्री स्टाइल की कुश्ती में प्रश्न भी पूछा जाता है कभी कभी। तो ऐसे में बेटा हेलसिंकी में जब हो रहा था तो नाम क्या था उनका? केडी जाधव। 1952 में फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने क्या जीता? कांस्य जीता था। या तो प्रश्न एक यहां से पूछा जाता है, या फिर प्रश्न दूसरे तरीके से इसको पूछा जाता है कि भारत के लिए टीम का पहला पदक किसने जीता और उसके कैप्टन कौन थे, इस तरीके से। अगर स्वर्ण पदक की चर्चा होगी, किसकी बेटा? स्वर्ण पदक की चर्चा होगी,
सर केडी जादव का वेट कितना था? ये 52 kg। ओके। भारत के लिए अगर चर्चा होगी कि भारत के लिए किसने जीता था, भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक अगर कुछ नहीं दिया है कि टीम इवेंट या इंडिविजुअल, ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो आप हॉकी टीम में लगाएंगे 1928 हॉकी टीम। हॉकी टीम 1928 में, और कभी कभी पूरे किनकी देखरेख में या किनकी अगुवाई में, तो जयपाल सिंह थे। जयपाल सिंह थे। एक प्रश्न या तो ये पूछा जाता है। अब यहां से 2-3 प्रश्न और भी बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न या तो ऐसे पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा भारत के लिए प्रथम व्यक्तिगत, इंडिविजुअल जिसे बोलते हैं, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। या तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारत के लिए प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता, तो यहां पे आपके प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा। अब आप 2008 में जाएंगे, और 2008 में तक कौन? अभिनव बिंद्रा। क्या था बेटा? शूटिंग, बीजिंग 2008। बीजिंग 2008 में नाम आएगा, और इन्होंने 10 मीटर जो राइफल होती थी उससे इन्होंने अपना यह कारनामा कर दिखाया था। और एक प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है उसको देखते हैं। वह आता है, भारत की चर्चा हो रही है, अब वो प्रश्न क्या आता है, ये एक प्रश्न बनता है। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की तरफ से ओलंपिक में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक में शामिल। या तो प्रश्न ये पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक में शामिल हुई थी, कौन थी, ऐसे करके प्रश्न आएगा बेटा। तो यहाँ पे दो नाम आते हैं। कभी कभी जब बिहार में पूछा जाता है तो एक से अधिक वाला उत्तर यहाँ पे दिया जाता है, और वहां लिखा जाता है, एक नाम आपका आएगा बेटा मेरी डिसूजा का, दूसरा नाम आएगा बेटा नीलिमा घोष का, नीलिमा घोष का। कभी कभी पूछा जाता है किस इवेंट में, एथलेटिक्स की 100 मीटर। 100 मीटर की रेस थी, मतलब दोनों ही स्प्रिंटर थी भारत की। और कब बेटा? तो 1952 में केडी जाधव जी के साथ, केडी जाधव जी के साथ महिलाएं भी शामिल हुई थी, ये भी आपके दिमाग में रहेगा। और एक प्रश्न पूछा जाता है महिलाओं द्वारा, जब पूछा जाता है तो वो प्रश्न बनता है, महिलाओं द्वारा जब महिलाएं शामिल हो गई तो महिलाओं द्वारा पदक भी होगा। प्रथम पदक विजेता। फिर प्रश्न ये आएगा कि महिलाओं द्वारा जीता गया प्रथम पदक कौन सा था, या प्रथम पदक विजेता कौन है। दोनों में से कोई एक तरीके का प्रश्न आएगा। क्या बेटा 2000 आ जाएगा? 2000 का ओलंपिक जो हुआ था कहां पे? सिडनी में। वहां पे आपकी जो भरत्तोलन कर्णम मल्लेश्वरी, क्या थे बेटा? भारत्तोलन।
ओलंपिक में 1896 में ही भारोत्तोलन शामिल कर लिया गया था। ठीक है, महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं की भी शामिल नहीं, मतलब शामिल हो गया था खेल। फिर भी हमारे यहाँ देखा जाए तो कोई भी महिला या पुरुष में भारोत्तोलन में पहली ये खिलाड़ी है जिन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया भारोत्तोलन में। और इन्होंने बेटा कितने इनकी कभी कभी पूछा जाता कौन सा, तो कांस्य पदक था, कांस्य पदक था। और कांस्य पदक इनका जो वेट कैटेगरी थी 69 kg की थी, 69 kg में। तो महिलाओं से 2 प्रश्न। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक, देखिए अब देखिएगा ध्यान से, महिला कौन प्रथम शामिल हुई, तो एक तरीके से देखा जाए तो चार्लेट कूपर का इनाम आता है। ऐसे में इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की एक महिला थी, उनका नाम ध्यान से उतर रहा, वो शामिल होने वाली प्रथम महिला थी, लेकिन चार्लेट कूपर जीतने वाली प्रथम महिला मानी जाती है। यहाँ लेकिन देखा जाए तो जीतने वाली करण मलेश्वरी है, लेकिन शामिल होने वाली की बात की जाए तो मेरी डिसूजा और नीलिमा घोष है, जो 100 मीटर की रेस में 1952 में गई थी। अब यहाँ पे 3-4 प्रश्न और पूछे जाते हैं, वो कौन से बेटा, महिलाओं से चर्चा हो रही, महिलाओं से 1-2 चर्चा और हो जाए। एक प्रश्न पूछा जाता है यहां से महिलाओं से कि ओलंपिक में, ओलंपिक चर्चा चल ही रही है तो ओलंपिक लिखने की जरूरत नहीं है। महिलाओं द्वारा जीता गया प्रथम रजत पदक। अब रजत, अभी तो कोई था पहले था, लेकिन अब रजत पदक जोड़ दिया गया कि रजत पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो यहां बेटा पीवी सिंधु का नाम आएगा। पीवी सिंधु का नाम आएगा। और तब 2016 में, इसके पहले सानिया मिर्जा ने कारनामा 2008 में करके दिखाया था, उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उसके बाद अगर देखें तो आप आए 2012 वाले में, वहां भी महिलाओं ने कुछ ना कुछ जीता है, किसमें, बॉक्सर ने जीता है। लेकिन अभी तक किसी ने रजत पदक नहीं, इसके पहले सब कांस्य पदक भी जीती थी। तो रजत पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक में कौन है, तो पीवी सिंधु 2016 में है। एक प्रश्न यहां से और पूछा जाता है, अब क्योंकि चर्चा हो रही है तो थोड़ा सा चर्चा और कर दी जाए, तब इस पे चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो ग्राफ है वो ओलंपिक का ही है। उसके बाद हम अन्य को देखते हैं, थोड़ा सा इतना ग्राफ और ले लेते हैं। यस, इतना किसके लिए, ओलंपिक के लिए और लेते हैं। अब एक प्रश्न यहां पे पूछा जाता है कि ओलंपिक में अभी तक 2 पदक विजेता कौन है। ऐसे प्रश्न 3 प्रकार के पूछे जाते हैं। ओलंपिक में भारत की तरफ से 2 पदक विजेता, ऐसे में एक नाम आता है बेटा पुरुष का, एक नाम आता है महिला का, 2 नाम आता है महिला का। मतलब अभी सिर्फ 2 पदक की चर्चा हो रही है, एक प्रश्न और बनेगा उसकी मैं चर्चा अलग से करूंगा। अभी 2 पदक की चर्चा आई है। तो सबसे पहले ये कारनामा कर दिखाने वाले बेटा कौन, सुशील कुमार। सुशील कुमार जी का नाम आता है कुश्ती में। इन्होंने 2 पदक जीते थे बेटा, पहले कांस्य जीते, फिर उन्होंने सिल्वर जीता। 8 की बात की जाए तो इन्होंने एक पदक 2008 में जीते थे, और इन्होंने दूसरा पदक जो जीता था इसमें कांस्य जीते थे। और 2012 में गए तो इन्होंने रजत पदक जीता था। तो 2 पदक इनके हो गए। अगर महिला में बात की जाए बेटा तो ऐसा कारनामा करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो फिर से पीवी सिंधु का नाम आता है। बैडमिंटन 2016 की बात की जाए
और 2020 का मतलब 2021 या उसको 20 ही लिखते हैं, ओलंपिक 20 का ही माना जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने पहले कांस्य जीता था, फिर रजत जीता। इन्होंने पहले रजत जीता, फिर कांस्य जीता। नहीं, पहले सिल्वर जीता, फिर इन्होंने कांस्य जीता लास्ट में। ये दो इनकी हो गई। अब एक प्रश्न, इसी में एक और नाम भी आपको जोड़ा जाएगा। अगर ऐसा नाम आया तो आप उपरोक्त में से एक से अधिक वाले प्रश्नों पे जाएंगे। ऐसे में एक महिला का नाम और आपके पास है, और वो आ गई कौन बेटा? मनु भाकर जी। इन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है। ओलंपिक में भारत की तरफ से 2 पदक, तो 2 पदक तो इन्होंने जीते, भाकर ने। कब? 2024 में 2 पदक इन्होंने जीते, 2 कांस्य। और एक प्रश्न यहाँ पे और बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा बनता है? बनता है भारत की तरफ से एक ही ओलंपिक में, एक ही ओलंपिक में, अरे यहाँ पे एक नाम छूट गया, देखिए, एक ही ओलंपिक में 2 पदक विजेता। एक ही ऐसी महिला है बेटा, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एक ही महिला है वो, और वो कौन बेटा? मनु भाकर। मनु भाकर। और मनु भाकर जी को कौन बेटा? 2 कांस्य मिले हैं, 2024। एक नाम यहाँ पे छूट गया है, उसको भी आप फिल करेंगे। और मनु भाकर का नाम क्या बेटा? गेम सर, मनु भाकर का। अरे शूटिंग, शूटिंग। एक नाम यहाँ और आप जोड़ेंगे, और वह नाम किसका जोड़ेंगे बेटा? हमारे गोल्डन बॉय। कौन बेटा गोल्डन बॉय? नीरज चोपड़ा। चोपड़ा जी का। तो नीरज चोपड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। एक मिनट बेटा, ठीक है, एक मिनट, सॉरी। एक नाम यहाँ पे और जोड़ेंगे, और वो जोड़ेंगे किसका बेटा? नीरज चोपड़ा जी का। यहाँ पे यही मैं डाल देता हूं। चोपड़ा किससे बेटा? एथलेटिक्स से। 2020 एंड 2024, यहाँ पे स्वर्ण, यहाँ पे रजत। तो ऐसे में 2 पुरुष हो गए, 3 महिला हो गई। इस विशिष्टता को प्राप्त करने वाली 2 पुरुष हो गए। हेलो सर। जी जी सर स्क्रीन नहीं शो हो रहा है, वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही है? ऐसा कैसे होगा? वीडियो नहीं आ रही है सर, इनके डाटा गड़बड़ हो गया। सर रीज्वाइन बीच में हुआ था। मेरी बात सुनिए, जिनको नहीं दिख रहा है 2 रीजन होते हैं। अगर सबको दिख रहे हैं, या तो आपके नेट का जो नेट पैक है वह खत्म होने की कगार पे है। जब 2G चलेगा तो आवाज सुनाई देगी, सिर्फ आपको आवाज आएगी, बाकी फिर आपको वीडियो नहीं दिखेगा। या तो आप, अगर है सब कुछ ऐसा, तो आप एक बार रीज्वाइन कर लो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, वो फिर क्लियर हो जाएगा। बाकी सबको दिख रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बेटा, जो भी हम लोगों ने देखा बेटा, ये किसकी दृष्टिकोण से था? ओलंपिक की दृष्टिकोण से था। और यह विशिष्टता है सब, यहां से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार फिर तो मैं रिवाइज करता हूं, फिर राष्ट्रमंडल पे लेके चलता हूं, फिर एशियन गेम पे। प्रथम पदक विजेता विश्व लेवल पे देखा जाए तो जेम्स वी कॉलोनी अमेरिका के त्रिकूद में 1896 में प्रथम स्वर्ण पदक जीते थे ओलंपिक में। महिलाओं में देखे तो 1900 महिलाएं शामिल, चार्लेट कूपर इंग्लैंड की है टेनिस की खिलाड़ी, इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है। ग्रीस के लिए अगर पूछा जाए तो, क्योंकि ग्रीस मैराथन वहां की बहुत इंपॉर्टेंट है,
ऐसे में 1896 में देखे मैंने स्पीडियम लुइस जो थे मैराथन धावक, इन्होंने पहला ही पदक भी मान ली, पहला पदक भी इनका था। और ऐसे मान के चलिए कि यह प्रथम व्यक्ति भी थे ग्रीस के। भारत के लिए व्यक्तिगत पदक विजेता की बात की जाए बेटा, नॉर्मन पिचाड का या तो नाम आएगा या तो केडी यादव का नाम आएगा। इनके आगे कुछ ना कुछ लगा रहेगा, दोनों का नाम दिया जाएगा। तो ऐसे में केडी यादव अपने भारतीय मूल के खिलाड़ी है और यह कहते एंग्लो इंडियन थे। ऐसे में 1900 में 2 रजत पदक जीते थे इन्होंने, एक 200 मीटर की रेस में, एक 200 मीटर की बाधा रेस में। केडी यादव जी बेटा 1952 में फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक की अगर बात होगी बेटा, तो आप मान के चलो 2 नाम आपके बीच में आएंगे। एक 1928 हॉकी टीम जयपाल सिंह की जो अगुवाई में गई थी, प्रथम स्वर्ण पदक जीती थी। ऐसे में यहाँ पे टीम इवेंट लिख के आता है तो और कंफ्यूजन दूर होता। व्यक्तिगत की चर्चा होगी तो अभिनव बिंदा शूटिंग में बीजिंग 2008 में इन्होंने जीता था। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक में शामिल होने की अगर चर्चा की जाएगी कि कौन ऐसी महिला थी जो भारतीय, कौन महिलाएं हैं जो ओलंपिक में शामिल हुई थी, तो ऐसा अगर नाम आता है बेटा, जिस तरीके से हमने बताया था पुरुषों का कोई नाम तो नहीं आता क्योंकि कई पुरुष शामिल हो गए थे, लेकिन महिलाओं में 2 ही महिलाएं गई थी ओलंपिक में पहली बार 1952 में, मेरी डिसूजा और नीलिमा घोष 100 मीटर की रेस करती थी बेटा, 1952 में शामिल हुई थी। कोई पदक इनको नहीं मिला था। महिलाओं द्वारा प्रथम पदक की बात की जाए, शामिल तो 1952 में महिलाएं हो गई थी, लेकिन पदक इनको बहुत दिनों बाद मिला। मतलब कुल मिला के देखे तो 50 साल लग गए। लगभग 48 साल बाद 2000 का ओलंपिक चल रहा था सिडनी में, कणम मलेश्वरी जी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। 69 केजी का ये वेट कैटेगरी में थी। महिलाओं द्वारा जीता गया प्रथम रजत पदक की बात होगी तो पीवी सिंधु का नाम आएगा 2016 में। ओलंपिक में भारत की तरफ से 2 पदक जीतने की चर्चा होगी, 2 पदक की चर्चा। तो नीरज या तो चोपड़ा की बात आएगी। 2020 में इन्होंने एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था, 2024 में रजत पदक इन्होंने जीता। पुरुषों की बात की जाए बेटा, सुशील कुमार कुश्ती में ये 2 पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति मान सकते हैं उनको, क्योंकि 2008 और 2012 में ऐसे इन्होंने एक कारनामा कर दिखा, पहले कांस्य फिर रजत जीता था। पीवी सिंधु की चर्चा और बेटा बैडमिंटन की प्लेयर है। ऐसे में 2 महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु और मनु भाकर, और नीरज चोपड़ा और सुशील कुमार। मनु भाकर जी ने 2000 अगर प्रथम महिला की बात होगी 2016-2020 में कांस्य और रजत जीता था सिंधु ने, और मनु भाकर जी ने 2024 के ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते थे एक ही में। तो इनका एक प्रश्न और बनता है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? महिला पुरुष पूछना देगा, ऐसा दे दे तो बेटा मनु भाकर 2 कांस्य पदक जीती थी 2024 के शूटिंग में। तो ये भी आपका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाता है। अब आते हैं किसमें बेटा, हम राष्ट्रमंडल पे आते हैं। राष्ट्रमंडल की जो कुछ विशिष्टता है उसकी थोड़ा सा चर्चा जी। सर महिलाओं में गोल्ड, महिलाओं में गोल्ड तो मिला ही नहीं बेटा अभी तक। ओलंपिक में 2 ही तो गोल्ड मिले हैं। एक सर इसमें प्रथम की तो बात हो गई, द्वितीय। हाँ बोल दीजिए सर मेरा एक क्वेश्चन था, इसमें तो प्रथम की तो बात हो गई है, द्वितीय किसको मिला है? इस टाइप से भी क्वेश्चन अगर बन जाए तो फिर सर क्या करेंगे? मतलब कि दूसरा पदक किसको मिला महिला में? जी दोनों में, महिला और पुरुष में। मेरा सर प्रश्न ये है। ठीक है, समझ गए आपका प्रश्न, समझ गए। अब आप सुनिए, अगर आप प्रश्न, आप माइक बंद कर लीजिए थोड़ा सा। अगर प्रश्न आप पूछा जाता है कि दूसरे कौन से व्यक्ति थे, और वो भी इंडिविजुअल खेलों की चर्चा अगर बात की जाए, तो आप जानते हैं बेटा लिएंडर पेस का नाम आता है। 1896 में उन्होंने किसमें बेटा, टेनिस में एक कांस्य पदक जीता था। और यदि बात महिला में आएगी, महिला खिलाड़ी में, तो अगर प्रथम खिलाड़ी में नाम आता है किसका, इनका नाम आता है ये महिला कहाँ गई, ये आ गई आपकी कणम मलेश्वरी का, तो दूसरा नाम आपका आएगा बेटा टेनिस की खिलाड़ी को सानिया मिर्जा का नाम आएगा। वो नहीं तो मेरी कॉम नेहवाल, साइना नेहवाल सर। 2008 में मेरी कॉम कैसे आ जाएगा? मेरी कॉम 2012 में है। 2008 का ओलंपिक आप एक बार फिर से देखें, वहां पे 3 पदक मिले थे। एक स्वर्ण मिला था, एक रजत मिला था, एक कांस्य मिला था। स्वर्ण पदक मिला था अभिनव बिंद्रा को, कांस्य पदक मिला था आपकी साइना नेहवाल को, और रजत पदक मिला था आपके किसको? नहीं सर, 8 में महिला नहीं मिला था, 8 में महिला को नहीं मिला था सर, सुशील कुमार को सर। एक पदक सुशील कुमार को मिला 2008 में सर। ब्रिजेंद्र कुमार, सुशील कुमार और बिंद्रा को महिला नहीं थे। ठीक।
2012 में ही वो पाई है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि 2012 में साइना नेहवाल का भी है और 2012 में इनका भी है। दोनों लोगों का जो पदक टैली है, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही है। 2012 में इन दोनों लोगों की जो मेडल टैली की चर्चा है वो दोनों लोगों को यहीं पे दिया गया है, 2012 में ही दिया गया है। तो अगर दोनों की चर्चा इस तरीके से होती है तो आप दिमाग में रखें कि 2012 की चर्चा दोनों में आएगी। और ऐसे में पहला जो मिला था वो मैरी कॉम को ही मिला था, क्योंकि बाद में इनके लिए जो पदक की चर्चा होती है वो बाद में उनके लिए होती है। ठीक है, तो इसको एक बार ये कंफ्यूजन अपना दूर कर लीजिएगा। 2008 में नहीं बल्कि 2008 में विजेंद्र कुमार थे और उनके साथ में क्या नाम है आपके जो खिलाड़ी हैं सुशील कुमार जी, इनको मिला था। ठीक है बेटा, और कोई प्रश्न यहाँ का किसी का और कोई है? सर ये अगर नॉर्मल पिचार्ड और केडी जादव दोनों में है तो कौन सा लगा के आना है? अगर भारत की दृष्टिकोण से देखा जाएगा बेटा, तो भारत की दृष्टिकोण से जो, क्योंकि उनके जो पदक है वो भारतीय श्रेणी में नहीं जोड़े जाते हैं, वो एंग्लो इंडियन की तरह, मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से भारतीय मूल के नहीं थे, इसलिए उन पदकों की चर्चा हमारे इंडिया में नहीं की जाती है। तो वहां पे आप उनकी चर्चा करेंगे, केडी जाधव जी की। अच्छा ये बताए, एक बार ये प्रश्न कहीं, जी एक बार ये प्रश्न कहीं पूछा भी गया कि क्या किसी को याद है? एक बार ये प्रश्न पूछा गया है किसी एग्जाम में पूछा गया, हमको नहीं याद आ रहा, लेकिन किसी एग्जाम में इसकी चर्चा हुई है। सर टीजीटी वाले एग्जाम में। टीजीटी कौन सा याद है? शायद सर 8 या 12 वाले में सर पेपर देखे थे, उसमें पता कहीं पे है। अब ये मुझे नहीं याद है कि वहां पे दोनों लोगों का नाम था कि नहीं था। ऐसे में वहां पे सिर्फ मुझे लगता है कि इन्हीं का नाम आया था, नॉर्मन पिचार्ड जी का, जबकि उनका नाम था ही नहीं, वो प्रश्न नहीं था, आप गलत है। वो प्रश्न दूसरा था जो आप बता रहे। वहां पे ये प्रश्न था जब जो टीजीटी पूछा गया था, वो था कि भारत की तरफ से ओलंपिक में शामिल होने, मतलब ओलंपिक में कब भारतीय टीम शामिल हुई, ऐसा करके कोई प्रश्न था। वहां 1900 और 1920 दोनों ऑप्शन थे। याद आ रहा है किसी को? हमने जो पूछा प्रश्न याद आ रहा है कि नहीं? ओलंपिक में भारत की तरफ भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति की चर्चा वहां नहीं थी। वहां पे था प्रश्न आपका था ओलंपिक में भारतीय टीम कब शामिल हुई, ऐसे करके था। और वहां 1900 को भी दिया गया था, 1920 को भी दिया गया था, जबकि 1920 को ही सही माना गया। प्रश्न याद आ रहा है कि नहीं? क्योंकि सर वहाँ टीम पूछा था ना, टीम तो 20 में गई थी और ये अकेले व्यक्तिगत थे। टीम की बात का मतलब है वो तो अकेले जाए या कुछ जाए, एक तरीके से जाने वाले व्यक्तियों की ही चर्चा हुई थी। टीम इवेंट यहाँ भी नहीं गया था, यहाँ तो एक सिर्फ समूह गया था। टीम इवेंट की चर्चा होती है बेटा, तो भारतीय हॉकी टीम क्या है? एक टीम इवेंट है। यहाँ भी इंडिविजुअल प्लेयर ही गए थे 1920 में, और 19 में भी इंडिविजुअल खिलाड़ी ही गया था, लेकिन वहां व्यक्तिगत भारतीय दृष्टिकोण से चर्चा की गई थी, इसलिए 1920 को सही किया गया था। याद आ रहा है कि नहीं प्रश्न? उसमें था भारत सर्वप्रथम कब भाग लिया ओलंपिक में? ऐसा ही कोई प्रश्न था। बिल्कुल आपने सही किया कि भारत सर्वप्रथम कब भाग लिया ओलंपिक में, यह प्रश्न था। और वहां दोनों, देखो अगर प्रश्न में एक ही ऑप्शन आए, या तो 1920 या तो 1900, तब तो कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन जब 1920 और 1900 दोनों आता है तो ऐसे महा कंफ्यूजन बनता है। लोग सोचते हैं 1900 पे जाए कि 1920 पे जाए, जबकि भारत मूल की बात की जाए तो 1920 में ही हम पहली बार, आप देखें तो कई बार इस प्रश्न को किताबों में भी बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में भी लिखा गया है कि पहली बार भारतीय टीम 1920 के ओलंपिक में शामिल हुई। 1900 में हमारे नॉर्मन पिचार्ड जी एंग्लो इंडियन थे, मतलब भारतीय मूल के वो नहीं माने जाते थे। इसीलिए मेडलों की संख्या आज भी हम जब लिखते हैं कि भारत के कितने मेडल हैं टोटल, तो हम लिखते हैं 10, 10, 21,
बराबर 41 मेडल, ये चर्चा करते हैं। 10 स्वर्ण, 10 रजत और 21 कांस्य पदक, टोटल मिला के 41 मिलते। अगर इनकी चर्चा तो एंग्लो इंडियन की भी जोड़ी जाती तो होता 10, 12, 21 इज इक्वल टू 43, तब ये होता। आप गूगल पे भी करेंगे तो आपको ये वाला ना दिखेगा, यही वाला दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा कभी कभी हो जाता है जब इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। हमने इसीलिए कहा कि जब आयोग प्रश्न कोई पूछता है तो उन आयोग के प्रश्नों पे भी कभी कभी हम चले जाते हैं कि उन्होंने क्या माना। जैसे साउंड माइंड इन साउंड बॉडी की चर्चा होती है, एक स्वस्थ जो मस्तिष्क में स्वस्थ दिमाग रहता है, तो बहुत सारी किताबों में लिखेंगे तो प्लेटो का ही वक्तव्य मिलेगा, लेकिन क्योंकि यूपीटीजीटी ने उसको अरस्तु माना है तो हम अरस्तु पे ही जाते हैं। स्टेट के एग्जामों ने अरस्तु मान लिया तो हम अरस्तु पे ही जाते हैं, जबकि इसी को प्लेटो भी माना गया है। तो ठीक है बेटा, तो ऐसे प्रश्नों पे जहां कंफ्यूजन होता है उसको डिबेट करके क्लियर करते हैं, या तो कोशिश करते हैं कि वो प्रश्न कहीं ना कहीं आयोग द्वारा क्लियर किया गया हो, या उसको हम डिबेट में क्लियर कर ले अपने माध्यम से। चलिए बेटा, एक चर्चा और होती है और वो चर्चा होती है राष्ट्रमंडल पे। राष्ट्रमंडल पे बेटा जो स्पेशल चर्चा होगी वो भारतीय दृष्टिकोण से होगी, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तिगत चर्चा इससे नहीं होती है। इंटरनेशनल लेवल पे व्यक्तिगत चर्चा इससे नहीं पूछी जाती है, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि ओलंपिक जो एक खेल है यह विश्व का सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि यहाँ पे 5 कंटिनेंट इसमें प्रवेश किए हैं, इसलिए यहां से कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रमंडल और एशियन खेलों में देखें, एशियन खेलों की भी चर्चा इसलिए हम नजदीक से करते हैं इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि हमारे भारतीय मूल से इसकी शुरुआत की गई है, इसलिए यहाँ पे इसको हम देखते हैं। आइए बेटा राष्ट्रमंडल में आते हैं और राष्ट्रमंडल में दिखाते हैं कि कैसे प्रश्नों की चर्चा यहाँ पे होती है। एक प्रश्न होती है बेटा, एक प्रश्न होता है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की तरफ से पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है, ऐसा प्रश्न आता है। भारत के लिए प्रथम पदक विजेता, ऐसे चर्चा होती बेटा, ये प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पे आप जी सर प्रथम और द्वितीय की भी चर्चा हो जाए तो सर थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि कभी कभी सर द्वितीय की भी पूछ लेता है सर। चलिए द्वितीय की भी चर्चा अगर जरूरत पड़ती है, ऐसे द्वितीय कहीं पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर द्वितीय की भी चर्चा हो जाए कोई दिक्कत है, क्योंकि सब लोग हैं तो कहीं ना कहीं से प्रश्न तो मिल ही जाएगा। ठीक है, जब सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना एफर्ट करेंगे और ढूंढने के नजरिए से एफर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से मिलेगा, प्रश्न जाने नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए आपने कह दिया तो हम कोशिश करेंगे कि द्वितीय की भी चर्चा होती चले, अगर हो सकता है तो। 1934 की बात करें बेटा तो राशिद अनवर है आपके। क्या बेटा कुश्ती, एक प्रश्न क्लियर हो गया। राशिद अनवर जी 1934 में कुश्ती में गए और इन्होंने एक मेडल जीता था, और कौन सा बेटा था, कांस्य पदक। 1930 में भाग ही नहीं लिया, 1934 में जब भाग लिए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और पहली ही बार हम भाग लेकर के एक पदक जीत लिए, ये हमारे लिए बड़ी विशिष्ट बात है। इसके बाद बात करें बेटा तो यह इसका सिलसिला चलता रहा, लेकिन अगर आपने कहा कि द्वितीय की भी चर्चा कर दी जाए तो ये चर्चा यहाँ पे और हो जाए तो आई थिंक बहुत गलत नहीं है। 1934 के बाद बात करें बेटा तो 1934 के बाद, क्योंकि 1900 अभी एक प्रश्न भी हमने आपको दिया था इसी से संबंधित कि कब तब हम भाग नहीं लिए थे, तो ऐसे में देखे बेटा तो 1934 के बाद 1938 में गए। 1938 के बाद ये आपके जो राष्ट्रमंडल खेल थे वो हुए ही नहीं, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और उसके बाद सीधा 1950 में हुआ। 1938 के बाद 1950 में हुआ। 1950 में हम क्या किए बेटा, पार्टिसिपेट ही नहीं किए। फिर चार सालों बाद 1954 में हुआ। 54 में गए तो लेकिन हम कुछ पाए ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। 54 के बाद 1958 का ओलंपिक आपका ये क्या था, कॉमनवेल्थ गेम था 1958 वाला। उस 1958 में हमको
उपलब्धि मिली। और ये दो मायने में प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो जो आपने कहा कि द्वितीय पदक की चर्चा की जाए सर, तो 1958 में 2 स्वर्ण पदक मिले थे उनको, और दोनों के दोनों स्वर्ण पदक जो थे किसके थे भाई? क्या नाम था उनका? मिल्खा सिंह। अरे वो क्या नाम है अपने, मिल्खा सिंह का। तो यहाँ पे मिल्खा सिंह लिख सकते हैं आप जी। मिल्खा सिंह का पदक दो मायने में बहुत अच्छा है। मिल्खा सिंह 400 मीटर रेस के लिए जाने जाते हैं। स्पेशल जो इनका बेटा 400 मीटर रेस है, तो 400 मीटर रेस ही आप लिखे तो ज्यादा ठीक है। तो 400 मीटर रेस में इन्होंने जीता। तो ऐसे में प्रथम 1934 में राशिद अनवर को मिला, द्वितीय पदक जो मिला 1958 में मिल्खा सिंह को मिला। इसके बीच में कोई पदक इंडिया को नहीं मिली थी। तो यह भी अब एक प्रश्न तो ये बना। अब इसका जो दूसरा प्रश्न बनेगा, ये भारत के लिए प्रथम पदक विजय, अभी तक प्रथम पदक विजेता की चर्चा हुई है, आप याद रखें कि भारत के लिए प्रथम पदक विजेता की चर्चा हुई है। अब जब यही चर्चा होती है कि भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक की चर्चा, अब यहां पुरुष और महिला की चर्चा नहीं हो रही, याद रखिएगा, प्रथम की चर्चा हो रही है। स्वर्ण पदक की चर्चा, अब याद रखें राष्ट्रमंडल की चर्चा हो रही है। ये बिल्कुल ओलंपिक अपने दिमाग से उतार दीजिए। ये 1896 से, और ये 1930 हैमिल्टन कनाडा से, और ये 1951 नई दिल्ली से। भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक विजेता की चर्चा हो रही बेटा। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारा जो एक सबसे पहला, ऐसे में दो नाम कभी कभी आते, बड़ा कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा, क्योंकि 1958 में ही 2 स्वर्ण पदक हमको मिले थे। एक मिल्खा सिंह को मिला था, और इन्हीं के साथ में एक स्वर्ण पदक मिला था लीलाराम जी को। तो 2 ही स्वर्ण पदक, एक इनको मिला था, एक लीलाराम कुश्ती को मिला था। तो यहाँ पे 2 नाम लिखे होते, लेकिन प्रथम जो मिला था 400 मीटर रेस में ही मिला था। तो भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक की बात होगी बेटा, तो 1958 में मिल्खा सिंह। चार सौ मीटर रेस में। अब जो दूसरी चर्चा होती है वो होती है कि 1958 में एक और मिला था। अगर मान लो मिल्खा सिंह का नाम ना आए, उसके बाद कोई दूसरा नाम आ जाए, तो लीला राम का नाम आएगा। कुश्ती से थे, फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ते थे बेटा। इनको भी एक स्वर्ण पदक मिला था, ठीक है, स्वर्ण पदक कुश्ती मिला था। और ये हैवी वेट में लड़ते थे, 100 किलो के वेट में। तो एक प्रश्न आपका या तो बनता है राष्ट्रमंडल से, तो यहां से बनता है। 2 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। एक प्रश्न मैंने यहां पे आपसे चर्चा की थी, किसके लिए बेटा? ये प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक में शामिल होने वाली भारतीय जो थी, मेरी डिसूजा और नीलिमा घोष। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हैं, फिर से मैं बता दूं। 1958 का ओलंपिक बहुत मायने में था। जिस तरीके से पहली बार पदक 1952 में किसने जीता था बेटा? 1952 में तो आपके केडी जाधव जी जीते थे 1952 में। ये देखिए 1952 में केडी जाधव जी पदक जीते, तो महिलाएं भी शामिल हुई। पहला पदक पहली बार महिला। ऐसे यहां भी कि पहली बार स्वर्ण पदक तो पहली बार महिला भी। तो भारत के लिए यहां लिखेंगे भारत की तरफ से शामिल प्रथम महिला। जिस तरीके से बेटा यहाँ 2 महिलाओं का नाम आता है, उसी तरीके से यहाँ भी 2 महिलाओं का नाम आता है 1958 में, जब कार्डिफ में हुआ था। तो 1958 में ही, याद रखें, नाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे मेरी डिसूजा है, यहाँ पे स्टेफी, वो क्या नाम था उनका, मेरी डिसूजा, स्टेफी डिसूजा।
और 1958 में देखें तो यहाँ पे जो दूसरा नाम था बेटा नीलिमा घोष था, यहाँ एलिजाबेथ डेवनपोर्ट थी। याद इसलिए थोड़ा सा ये हो जाता है कब शामिल हुई थी, तो एक दिमाग में ट्रिक की तरह याद रखें कि जब पहला पदक मिलेगा तो पहली बार महिला भी शामिल होंगी। यहाँ पे सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ पे पहला पदक था, यहाँ पहला स्वर्ण पदक है, बस इतना अंतर है दोनों में। तो एक प्रश्न आपका कभी भी आपके हाथ से जाएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे दो प्रश्न और पूछे जाते हैं इस लेवल पे, जिस लेवल पे हम लोग चर्चा करें, इस लेवल की बात करें तो, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों की चर्चा हो रही है, तो राष्ट्रमंडल खेलों में अगर प्रथम चर्चा हुई है किसकी, अगर प्रथम चर्चा हुई है कि पुरुषों की या प्रथम पदक विजेता की, तो ऐसे में नाम किसका है बेटा? राशिद अनवर। अभी तक महिलाएं नहीं जीती थी। अब अगर हेलो सर, डिसोजा जी पदक मिला था क्या इनको सर? पदक नहीं, शामिल होने वाली पहली महिला है ये। सर एक पदक और मिला था, रजत पदक मिला था सर। कहाँ? वो लक्ष्मीकांत सर, लक्ष्मीकांत पांडे कुश्ती में। किस क्या कहाँ पे? कहाँ पे? 1958 में सर। दो स्वर्ण एक रजत मिला था। हमने हमारी बात सुनिए, हमने ये चर्चा नहीं की यहाँ पे कि कितने पदक मिले हैं। हमने ये चर्चा की भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक, तो स्वर्ण पदक की सिर्फ यहाँ चर्चा हुई है कि मिल्खा सिंह और लीला राम जी को मिला था। ठीक है, बाकी तो अन्य लोग भी जो पा रहे हैं वो अलग की चर्चा उनकी है। ठीक है, वो अलग की चर्चा उनकी है कि वो क्या क्या और अलग। ऐसे में एक सिल्वर मिला था, टोटल पदक 3 मिले थे, बिल्कुल आप क्लियर है। हमने सिर्फ स्वर्ण पदक की यहाँ चर्चा की है, इस रजत पदक की चर्चा नहीं की, जबकि रजत पदक एक मिला था, 2 स्वर्ण के साथ एक रजत था। भारत की तरफ से प्रथम महिला शामिल स्टेफी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवनपोर्ट हो गई। अब अगर एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाए, कौन सा? ये वाला, प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक में शामिल के साथ साथ महिलाओं द्वारा प्रथम पदक विजेता, ये वाला। तो एक प्रश्न बनेगा, भारतीय महिलाओं द्वारा प्रथम पदक। सर ये भी हो सकता है सर, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रथम रजत किसको मिला सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जैसे यहाँ पे पूछे गए थे ऐसे यहाँ भी बन सकता है। जी सर, वही सर। प्रश्न तो जैसे आप बता पाएंगे बिल्कुल बना। देखिए हमने कहा आप जितना गहन अध्ययन करते जाए उतना अच्छा है। जैसे कुछ चीजें अगर आ जाती, जैसे आप किसी का नाम और पिता का नाम या गांव का नाम याद कर ले, तो धीरे धीरे उससे संबंधित बहुत सारी चीजें और मिलने लगती। उनके अक्सर भाई होंगे, और कौन हो सकता है, उनके पिताजी क्या करते तो उनके भाई क्या, मतलब धीरे धीरे अंदाज है। पहले आप नाम, तो हमने एक शॉर्ट व्यू आपको दे दिया है। अब आप इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हो आप बाल्टी खाल की तरह निकालते जाइए। ये अच्छी बात है कि आप एकदम निचोड़ पे धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है अगर उनको देख रहे हैं तो उनके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और आपके दिमाग में आएंगी, है ना? तो वहां पे ध्यान देने की जरूरत है बेटा। ऐसे में सही बताएं तो ज्यादातर जो इंटरनेशनल लेवल के खेल इस तरीके के हैं या मल्टी स्पोर्ट्स के जो खेल है उनमें ज्यादातर प्रथम वरीयता को ही ज्यादा पूछा जाता है। अगर द्वितीय वरीयता को भी पूछा जाने लगेगा तो ऐसे में क्वेश्चन तो सही है, ये गलत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन माना जाएगा कि वो फिर जीके से थोड़ा हटके होता जा रहा है। तो जीके का एक प्रारूप बनाया जाता है कि यहाँ का लेवल ऐसा होना चाहिए, बाकी तो प्रश्न कैसे भी पूछे सब सही माने जाएंगे। अब भारतीय महिलाओं द्वारा प्रथम पदक विजेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय महिलाओं द्वारा जो प्रथम पदक विजेता है वो कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखें बेटा, तो सबसे पहला जो नाम आता है 1978 में जो खिलाड़ी थे, क्या नाम था उनका? नहीं, महिला की बात होगी तो 1998 में जाएंगे आप, क्योंकि वो तो पुरुष हो जाएंगी। स्वर्ण पदक की बात आएगी, नहीं क्या नाम उनका सर? 1978 अमी घिया कंवल सिंह। अच्छा, अमी घिया कंवल सिंह जो बैडमिंटन में गई थी। माइक पहले बंद रखे बेटा, माइक बंद रखे। हाँ, अमी घिया के साथ कंवल सिंह का नाम आएगा। एक नाम होगा आपके साथ, अमी घिया
पब्लिक कंवल सिंह, कंवल सिंह का नाम आएगा। और ये कब था बेटा? 1978 में, 1978 में ये प्रथम की चर्चा होगी। और ये कैसे थे बेटा? बैडमिंटन के थे। ये प्रथम की जब चर्चा होगी तब ऐसा होगा। अगर यहीं पे देखा जाए, अब दो प्रश्न बने थे, एक भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक, ये पुरुष था, ये प्रथम भी है पुरुष भी है। अब अगर यही प्रश्न यहां से पलट दिया जाए कि भारतीय महिलाओं द्वारा प्रथम पदक विजेता, तो अमित घिया कंवल सिंह का नाम आएगा। अगर ये प्रश्न अब इस तरीके से पूछ लिया जाए, भारतीय महिलाओं द्वारा प्रथम स्वर्ण पदक, अब यहां पे प्रश्न बदल जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न बदल जाएगा और अब जो उनका नाम आता है वो रूपा उन्नीकृष्णन का शूटिंग में 1998 में रूपा उन्नीकृष्णन रहने वाली चेन्नई की है, ऐसे में शूटिंग करती है, स्वर्ण पदक लाई थी। ये इनका प्रश्न बनता बेटा। और ऐसे में देखा जाए तो रूपा उन्नीकृष्णन व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता भी है महिलाओं में, और ऐसे में प्रथम स्वर्ण पदक विजेता भी महिलाओं में है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें थी मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, वो भी किससे? राष्ट्रमंडल से। राष्ट्रमंडल में एक बार फिर से देख ले बेटा। भारत के लिए प्रथम पदक विजेता राशि दनवर जी हैं, कुश्ती में कांस्य पदक जीता था 1934 में। 1928 में मिल्खा सिंह जी ने 400 मीटर रेस में। भारत के लिए प्रथम पदक की बात की जाए, नहीं ये हम लोगों ने ऐसे में भारत के लिए प्रथम पदक विजेता की चर्चा हो रही, तो ये तो नाम कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ये कंफ्यूजन पैदा कर देगा। यस, भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक की बात होगी बेटा तो मिल्खा सिंह 1958 में 400 मीटर रेस में, और 1958 में लीला राम कुश्ती में जीते, जबकि टोटल 3 पदक यहाँ मिले थे। एक पदक आपका और था, रजत था, तो 2 रजत और 1 3 के साथ, क्योंकि वहां से यहाँ तक का जो एक संबंध था 1934 से लेकर के 1958 तक, इसके बीच में कोई पदक नहीं था, यहाँ पे सीधा हमको पदक मिलेंगे। ऐसे में देखा जाए बेटा तो भारत की तरफ से शामिल प्रथम महिला कौन है? स्टेफी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवनपोर्ट है। भारतीय महिलाओं द्वारा प्रथम पदक विजेता तो अमित घिया और कंवल सिंह है, 1978 में बैडमिंटन में मिक्स में इन्होंने जीता था। और भारतीय महिलाओं द्वारा प्रथम स्वर्ण पदक की बात होगी तो 1998 रूपा उन्नीकृष्णन का नाम आ जाएगा। अब एक चर्चा और हो बेटा, तो एक चर्चा यहाँ पे और बाकी है, और वो क्या बेटा? एशियन खेलों की चर्चा बाकी है। एशियन खेलों को भी जल्दी से 10 मिनट में कवर कर लिया जाए ताकि ये टॉपिक ही खत्म हो जाए। सर ये कंफ्यूजन टेस्ट में हमेशा रहता है कि भारत कब को भाग नहीं लिया, उसमें गलती हो गया सर, बार बार हुआ था। हाँ मैंने देखा, हाँ बिल्कुल, आज मैंने भी ठीक किया। वो क्या है ना कि एक बार वो जैसे चला गया था, अब टिकट नहीं, अब आज मैंने ठीक कर दिया है। जबकि देखा जाए अगर कब भाग नहीं लिया है तो सबसे पहले अगर बात की जाए बेटा तो 1930, देखिए वो भी किसने, ये वाला प्रश्न आप लोग ठीक कर लीजिए क्योंकि वहां मैंने गलत किया है और मैं आज देख रहा था तो उसको ठीक कर दिया हूँ। कब भाग नहीं लिया, कब भाग नहीं लिया भारतीय टीम में, तो सबसे पहले बेटा पहले में नहीं लिए थे तो 1930 का नाम सबसे पहले आ जाएगा। इसमें हम लोग पार्टिसिपेट ही नहीं किए। हमने कहा 1930 बाद 1934 में आए। 1934 के बाद देखा जाए तो हम लोग 1934 के बाद जो अगला होना था वहां पे क्या बोलते हैं, क्योंकि 38 में हम लोग पहुंचे थे, 34 के बाद 34 में गए, 38 में गए, उसके बाद सीधा जब 1950 में हुआ है तो 1950 में हम लोग नहीं गए थे। अगर 1950 में जाते तो हो सकता है एक आध पदक हमको वहां मिल सकता था, लेकिन 1950 में भी पार्टिसिपेट हम नहीं कर पाए थे। 1950 के बाद देखा जाए तो हम सीधा पहुंच गए यहाँ पे 1954 में, जबकि 54 में हमको कोई पदक नहीं मिला। 54 के बाद सीधा हम लोग पहुंचे कहा बेटा 1958 में कार्डियफ में।
1958 में हमको पदक मिले। इसके बाद सीधा हम लोग कब नहीं गए थे बेटा, तो 86 वाले में नहीं गए थे। 1986 में हुआ था वहां भी नहीं। 62 हाँ 62 में भी नहीं गए थे, जब ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था 62 में, तो 62 में भी नहीं पहुंचे थे। बिल्कुल 62 में नहीं गए थे और 1986 में भी नहीं पहुंचे थे। 62 और 86 दोनों में नहीं गए थे। ये 4 ऐसे दौर हैं जिनमें हम पार्टिसिपेट नहीं किए। तो 1930, 1950, 1962, 1986, जबकि वहां पे उत्तर में 1930 वाले उत्तर को मतलब हम कंफ्यूजन को वहां छोड़ दिए थे। तो ऐसे मान के चलिएगा कि ये 4 ऐसे हैं जहां पे जब हम भाग नहीं लिए हैं। ठीक है बेटा, एशियन खेलों की चर्चा की जाए बेटा, तो एशियन खेलों से 4-5 प्रश्न है, उनको भी जल्दी से खत्म कर देते हैं ताकि दोबारा इस टॉपिक को अलग से ना उठाना पड़े। ठीक है, अगर एशियन खेलों की चर्चा की जाए बेटा, तो ऐसे में एक प्रश्न आता है, या तो इंटरनेशनल लेवल पे आता है, तो आप देखिए अगर प्रश्न पूछा जाता है कि एशियन खेलों में प्रथम पदक विजेता कौन है। एशियन खेलों में प्रथम पदक विजेता, यहाँ बेटा देखा जाए विश्व लेवल पे या तो प्रश्न आता है या तो एक भारतीय दृष्टिकोण से, भारत की तरफ से। 2 प्रश्न ऐसे हैं। अगर इन विश्व लेवल पे आता है कि वहां पे कौन खिलाड़ी था बेटा, तो आपको याद होगा एक तैराक थे 1951 में जिन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था, नियो चिकॉक। ये तैराक थे। या तो नाम आता कि था सचिन नाग का। अपने भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो सचिन नाग ये भी तैराक है। तो एक प्रश्न बेटा या तो यहां से पूछा जाता है, या तो प्रश्न पूछा जाता है भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन है, तो भी इन्हीं का नाम आएगा बेटा, ये सचिन नाग का। भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक विजेता, प्रथम पदक विजेता कौन है, तो भी सचिन नाग। प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन है, अगर ऐसा प्रश्न आता है कि प्रथम स्वर्ण पदक विजेता ये आता है बेटा, तो भी सचिन नाग ही आएगा। तो भी सचिन नाग 100 मीटर की फ्री स्टाइल में। तैराकी में तो भी बेटा इन्हीं का नाम आता है, याद रखें। यहां से 2-3 प्रश्न और पूछे जाते हैं, क्योंकि महिलाएं बेटा पहले ही शामिल हो चुकी थी, तो महिला शामिल हो मिलकर चर्चा यहाँ। क्या बेटा? सर कांति शाह को भी तो मिला था 51 में, वो नहीं है पहला पदक विजेता एशियन में? पहला सचिन नाग, हम देखो पहला पदक क्योंकि सचिन नाग ने ही जीता था। तैराकी में पहले पुरुषों की हुई, उन्होंने जीत लिया। उसके बाद भाई यहाँ तो बहुत पदक मिले हैं। आप टोटल पदक की चर्चा करेंगे तो यहाँ तो पदकों की एक लंबी झड़ी लगी है, क्योंकि यहाँ सबसे अगर देखा जाए तो उत्कृष्ट प्रदर्शन की बात की जाए तो हमारा यही था उत्कृष्ट प्रदर्शन। इंडिया ने जब बेटा 1951 में 51 पदक जीते थे, टोटल 51 पदक जीते थे, जिनमें बात की जाए बेटा टोटल 15 तो इनको गोल्ड मेडल मिले थे। तो 15 गोल्ड वो अलग की चर्चा, लेकिन सबसे पहले सचिन नाग ने ही जीता था। यहाँ पे प्रश्न ये बनता है बेटा कि प्रथम स्वर्ण पदक विजेता सचिन नाग का नाम आता है। समझ गए कि नहीं? ठीक है सर। अब देखिए, अब दूसरा जो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है बेटा, वो पूछा जाता है कि महिलाओं द्वारा प्रथम पदक विजेता। अब जो प्रश्न आएगा ये अलग हो जाएगा। प्रथम पदक विजेता या पुरुष, दोनों एक ही है। चाहे प्रथम पदक विजेता की चर्चा चाहे पुरुष की बात की जाए, सब एक ही होगा, क्योंकि पहले इन्होंने ही जीता था भारत के लिए। जैसे इस बार देखिए तो 2000 का जो 24 का ओलंपिक था, एक प्रश्न पूछा था भारत के लिए किसने सबसे पहला पदक जीता, तो कोई महिला थी ना, कौन थी वो जिन्होंने जीता था, पहला पदक दिलाया था, उन्हीं से शुरुआत हुई थी। ऐसे ही इनका नाम आएगा। अब यहां होगा बेटा प्रथम स्वर्ण पदक विजेता महिला, एक प्रश्न ही आएगा। अगर महिला का नाम आएगा बेटा तो रोशन मिस्त्री का नाम आएगा। 2 मिनट और बस।
रोशन मिस्त्री का नाम आएगा। किसका बेटा? रोशन मिस्त्री का नाम आएगा। और 100 मीटर रेस में इन्होंने रजत पदक नहीं, अगर देखो प्रथम पदक की बात आएगी, स्वर्ण पदक नहीं, ये प्रथम पदक की बात आएगी। प्रथम पदक विजेता महिला की अगर ये चर्चा होगी तो रोशन मिस्त्री का नाम आएगा। सौ मीटर में इन्होंने क्या बेटा? रजत पदक जीता था। कब? 1958 में, 1951 में। ये जैसे यहाँ पे नाम था कि प्रथम पदक विजेता सचिन नारायण, क्योंकि स्वर्ण पदक जीत लिया था। अगर कोई रजत पदक, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि प्रथम पदक विजेता कौन है, तो वहां पे या तो केडी यादव का नाम या तो नौना पिचाड़ का। स्वर्ण पदक की बात हुई थी तो हमने अभिनव बिंदा का नाम लिया था। ऐसे ही महिलाओं में अगर देखा जाए तो प्रथम जो पदक जीती थी रोशन मिस्त्री जीती थी 100 मीटर में 1951 में। लेकिन अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए कि महिला द्वारा जीता गया प्रथम स्वर्ण पदक कौन सा है? सर ये भारतीय थी क्या? हाँ बिल्कुल भारतीय है ये रोशन मिस्त्री। सर विश्व, इसकी विश्व लेवल पर चर्चा नहीं की? विश्व लेवल पे एशियन महिला की चर्चा? हाँ जी सर, नहीं, प्रथम महिला महिला की को। चर्चा पहली प्रथम महिला की चर्चा हम लोगों ने की। एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, गूगल पे एक बार सर्च मार लीजिएगा, मिल जाए तो एक बार बता भी दीजिएगा तुरंत, क्योंकि दिमाग में नहीं है। अगर महिला का भी होना चाहिए। जब यहाँ पे सचिन नियोचिकाक की चर्चा हुई है तो उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। महिला द्वारा प्रथम स्वर्ण पदक भारत की दृष्टिकोण से, अगर ये प्रश्न आएगा बेटा तो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। कमलजीत संधू का नाम आता है। कब बेटा? 1970 में। 1970 कमलजीत संधू। सबसे ज्यादा तो एग्जामों में यही पूछा गया है। कभी कभी पूछा जाता है क्या करती थी, तो बेटा 400 मीटर की रेस करती थी। जबकि दोनों में अंतर समझिएगा, जब कभी भी नाम आता पीटी उषा का तो 400 मीटर की हर्डल में उनका नाम आता है, और जब कमलजीत संधू का आता है तो 400 मीटर रेस में आती है। ऐसे ही जो आपके वो क्या नाम है उनका, मिल्खा सिंह का जी नाम आता है तो 400 मीटर की रेस में ही उनकी जो मतलब की स्पर्धा सबसे अच्छी मानी जाती है वो 400 मीटर रेस की मानी जाती है। इनका सबसे बेस्ट रिकॉर्ड यहाँ पे था बेटा 57.3 सेकंड में इन्होंने चला था। एक प्रश्न जो अभी आपने पूछा वो प्रश्न था महिलाओं द्वारा जीता गया प्रथम पदक विजेता है विश्व लेवल पे। इसको किसी ने सर्च किया? एक बार ये प्रश्न देख लीजिएगा। ऐसे पहली बार दिमाग में आया है तो थोड़ा कंफ्यूजन है कि कौन हो सकती है। जैसे यहाँ पे नाम आया था आपके चार्लेट कूपर का, वैसे वहां भी कोई नाम होना चाहिए। महिलाओं द्वारा जीता गया प्रथम पदक विजेता कौन है विश्व लेवल पे, तो उनका भी नाम आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। जितने भी प्रश्न बेटा 1970 कमलजीत संधू के बाद लिखा है। कमलजीत संधू 400 मीटर रेस, इनका जो रिकॉर्ड है 57.3 सेकंड है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है बेटा। अब एक चीज आप लोग ध्यान दें, जितने भी प्रश्न यहाँ पे हमने लिखवाए हैं ये सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे प्रश्नों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, चाहे थोड़ा मोड़ा ही पूछा गया हो लेकिन पूछा गया है। कौन सी महिला, कभी स्टेफी डिसूजा की चर्चा, कभी एलिजाबेथ डेवेनपोर्ट की चर्चा, कभी आपकी मेरी डिसूजा की चर्चा, कभी नीलिमा घोष की चर्चा, कभी रोशन मिस्त्री की चर्चा, कभी सचिन नाग की चर्चा। ऐसे मेरा बहुत सारे प्रश्न है यहाँ पे जिनकी चर्चा कहीं ना कहीं एग्जामों में होती रहती है। तो इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से लिखें और इन पे अपनी खुद की डिबेट करें। और साथ ही साथ इनकी जो क्विज है मेरे पास बनी है, प्रथम वाली जो क्विज है वो बनी है, महिला पुरुष दोनों की बनी है। उनमें और भी बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, तो मैं उन दोनों की सीरीज एक बार लगा दूंगा तो वहां पे अपना कंफ्यूजन आप दूर कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, टाइम ओवर हो गया है, खाना खाया जाए, कल से फिर मुलाकात हो सेम टाइम पे।
ठीक है बेटा, गुड नाइट। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को, गुड नाइट भैया, शुभ रात्रि, गुड नाइट जय सर। हिंद, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।